गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता सहानी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। आज हम बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर में फाइलम एनेलिडा के बारे में पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट पेपर के अंतर्गत फाइलम प्रोटोजोआ से एस्केल्मिन्थीस तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फाइलम एनेलिडा की आज हम बात करते हैं। एनेलिडा जो फाइलम है, इसका नाम इसी आधार पर दिया गया है कि लैटिन वर्ड है एनिलस, जिसका मतलब होता है रिंग्स या छल्ले। तो ये ऐसे वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पर रिंग्स या छल्ले पाए जाते हैं, एन्युलाई पाई जाती हैं, इसीलिए इनका नाम एनेलिडा रखा गया है। तो इनकी जो बॉडी है या इनका जो शरीर है वो इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल होता है और बाहर से और उसके साथ साथ अंदर से भी, मीन्स एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली सेगमेंटेड होता है। यानी बॉडी जो है उसमें सेगमेंट्स या खंड प्रेजेंट होते हैं और ये खंड या ये सेगमेंट्स एक दूसरे से एक थिन मेम्ब्रेन या सेप्टम के द्वारा सेपरेटेड रहते हैं। इनका जो सेगमेंट्स हैं इनके, वो ऑलमोस्ट सब एक से होते हैं, कुछ सेगमेंट्स को छोड़ के जो कि किसी खास फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उनमें कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस हो सकते हैं। अदरवाइज सारे सेगमेंट्स या खंड एक जैसे होते हैं। और इस तरह का सेगमेंटेशन एनिमल्स में जब होता है कि बाहर से तो देखने में सेगमेंट्स दिखते ही हैं, अंदर से भी जैसे मैंने अभी बताया ये सेगमेंटेड होते हैं, यानी मेम्ब्रेन के द्वारा एक एक खंड सेपरेटेड रहता है। इस तरह का सेगमेंटेशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है और ये एनेलिडा में ही पाया जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन फर्स्ट टाइम। तो ये जो एनेलिडा के एनिमल्स जो कि इलोंगेटेड बॉडी है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, द्विपार्श्व समेत होते हैं और जिसमें कि एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या गट या एलिमेंट्री कैनाल जो है और बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं, उनके बीच में एक कैविटी होती है जिसे सीलोम कहते हैं और ये कैविटी फ्लूइड द्वारा भरी रहती है। और क्योंकि ये कैविटी है और फ्लूइड से भरी हुई होती है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करती है। और सीलोम की जो लाइनिंग है वो अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, बाकी के जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उनको एक जगह पर स्थिर रखने में मदद करती है। अगली बात, एनेलिडा के जो एनिमल्स होते हैं जो कि वर्म लाइक होते हैं, सिलिंड्रिकल बॉडी जैसा मैंने आपको बताया अभी होती है, ये हर एक तरह के हैबिटेट में हो सकते हैं। यानी कुछ एनिमल्स जो हैं वो तो टेरेस्ट्रियल होते हैं, थल पर पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स फ्रेश वाटर या मरीन होते हैं, यानी जल में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में या समुद्री जल में पाए जाते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़्यादातर एनिमल्स फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। केवल कुछ एक एग्जाम्पल्स ही हैं या कुछ एनिमल्स ही हैं जो पैरासाइट या परजीवी के रूप में पाए जा सकते हैं। अदरवाइज एनेलिडा के एनिमल्स स्वतंत्र जीवी या फ्री लिविंग होते हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि ये जो वर्म है एनेलिडा के या कृमि जो है, इन्हें ब्रिसल वर्म भी कहते हैं। ब्रिसल वर्म क्यों कहते हैं? लीचेस इसमें नहीं आती, लेकिन ब्रिसल वर्म इनको कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि एनेलिडा के जो एनिमल्स हैं उनकी पूरी बॉडी पर काइटिनस ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी छोटे छोटे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बॉडी की कवर रहती है क्यूटिकल के द्वारा, पूरी बॉडी जो है वो क्यूटिकल से कवर्ड है और उसके बीच में छोटे छोटे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सीटी कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे सीटी है जो निडल लाइक या स्पाइन लाइक होते हैं, ये इसको चलने में मदद करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं, क्योंकि जब वो मूव करता है तो उसके सब्सटेंस से पकड़ने में, उसको या आधार से पकड़ने में मदद करते हैं, जो छोटे वाले। और कुछ इनमें से बड़े भी होते हैं, हेयर लाइक सीटी भी होते हैं। तो जिन एनिमल्स में बड़े या हेयर लाइक सीटी होते हैं वो जनरली एक्वेटिक फॉर्म्स में उनको स्विमिंग में मदद करते हैं या तैरने में हेल्प करते हैं।
तो इस तरीके से पूरी बॉडी इनकी जो कि क्यूटिकल से घिरी हुई है, सीटी प्रेजेंट होते हैं उनमें, और सीलोम जो है इनकी वो शाइजोसील टाइप की होती है। अभी मैंने आपको बताया सीलोम प्रेजेंट होती है। जब शुरू में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था, जब बताया था एनिमल्स एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट और सीलोमेट होते हैं। और सीलोमेट एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनमें ट्रोसीलोम पाई जाती है। और इस सीलोम के बनने के तरीके के हिसाब से शाइजोसील और एंट्रोसील होती है। तो जब सीलोम स्प्लिटिंग के द्वारा दो भागों में बढ़ती है और बीच में गैप आ जाता है और सीलोम बनती है, मीजोडर्म की स्प्लिटिंग होने से उसे शाइजोसील कहते हैं। तो एनेलिडा में शाइजोसील होती है। बॉडी वॉल जो है इनकी, उसमें मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। बाहर की तरफ सर्कुलर मसल्स होती हैं और अंदर की तरफ लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स फाइबर होते हैं। और इन्हीं के कारण इनमें मूवमेंट के दौरान भी इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की वजह से, संकुचन और लाभ की वजह से भी इनमें लोकोमोशन होता है। इसको लोकोमोशन में मदद करते हैं। क्यूटिकल जो मैंने आपको बताया था अभी इनमें प्रेजेंट होती है, वो एपिथेलियम द्वारा ही सिक्रीट होती है। एक्सक्रीशन के लिए इनमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं जो कि कॉइल फॉर्म में होते हैं, सेगमेंटल होते हैं, यानी सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। इनको एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। और रेस्पिरेशन इनमें जनरल बॉडी सरफेस से होता है। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं या फिर सेक्स से सेपरेट होते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जिनमें कि उभयलिंगी होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ में सेपरेट फॉर्म्स भी होती हैं, यानी मेल और फीमेल इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है तो कुछ फॉर्म में लार्वा पाया जाता है, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और एनेलिडा के जिन एनिमल्स में इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट होता है, उनमें एक लार्वा पाया जाता है और इनका लार्वा कहलाता है ट्रोकोफोर लार्वा। तो ये लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, एनेलिडा के एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से एनेलिडा के एनिमल्स के ये कुछ खास लक्षण हैं जो सभी एनिमल्स में पाए जाते हैं। एनेलिडा के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, यानी एनेलिडा को फर्दर फाइलम को आगे क्लासेस में बांटा गया है, तो इसकी क्लासिफिकेशन का आधार, यानी किस आधार पर इसको क्लासेस में बांटा गया है, तो वो आधार है इसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स, यानी ये जो सीटी जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली 3 क्लासेस इसकी हैं एनेलिडा की, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा और हिरुडीनिया। और पॉलीचीटा को 2 सब क्लासेस या ऑर्डर में बांटा गया है, इरेंशिया और सेडेंटेरिया। तो पॉलीचीटा जो क्लास है, जैसा नाम से इंडिकेट हो रहा है, पॉलीचीटा, पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे, और चीटा सीटी के लिए हुआ है। तो जब बहुत सारे सीटी पे पाए जाते हैं या लोकोमोटरी ऑर्गन, तो ये पॉलीचीटा कहलाता है। और जैसा अभी मैंने बताया, 2 इसको सब क्लास या ऑर्डर में बांटा गया है। इरेंशिया, इरेंशिया में इसके फ्री मूविंग फॉर्म्स आती हैं जो कि फ्रीली मूव करती है। और दूसरा है सेडेंटेरिया, सेडेंटेरिया जो कि सेडेंट्री होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, या ट्यूब ड्वेलिंग, ट्यूब के अंदर रहते हैं। तो इनका लाइफस्टाइल ऐसे ही होता है। तो ये पॉलीचीटा कहलाते हैं। दूसरी क्लास है ओलिगोचीटा, जिनमें सीटी पाए जाते हैं बॉडी पर, छोटे छोटे। और तीसरी क्लास है हिरुडीनिया, हिरुडीनिया इसमें जो है उसमें लीचेस आती हैं, यानी इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी 3 क्लासेस हैं, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा और हिरुडीनिया। ओलिगोचीटा जो इसकी क्लास है, ओलिगोचीटा, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, ये ओलिगोचीटा में पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं। पैरापोडिया या पाशपाद नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ सीटी इनमें प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको लोकोमोशन के टाइम पर चलने में मदद करते हैं। इसके अलावा ओलिगोचीटा के जो एनिमल्स हैं, बॉडी तो इलोंगेटेड होती है, लेकिन अलग से डिस्टिंक्ट हेड इनमें नहीं पाया जाता, या अलग से शीश नहीं होता, जो कि पॉलीचीटा के एनिमल्स में पाया जाता है। इसके अलावा इस क्लास के जो एनिमल्स होते हैं वो स्कैवेंजर्स होते हैं।
यानी सॉइल को खाते हैं। सॉइल मिट्टी में रहते हैं और सॉइल खाते हैं जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर होता है, और ये सॉइल जिसको ये एडजस्ट करते हैं या अंदर लेते हैं, वो अंदर जाके बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है एक चैम्बर में, जिसे क्रॉप कहते हैं। और क्रॉप के साथ ही एक और एरिया होता है जिसे गिजार्ड कहते हैं, जहाँ पर कि गिजार्ड जो इसका पीसने का काम करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है, और इसको सॉइल पार्टिकल्स को तोड़ देता है, महीन कर देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और फिर अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है इसका मटेरियल, वो एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसे कास्टिंग कहते हैं। ये जो कास्टिंग होती है, ये इसको फर्टिलाइज़र के रूप में या खाद के रूप में काम लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ओलिगोचीटा का अर्थवर्म, फेरिटिमा पोस्ट्यूमा, आपने सुना होगा अर्थवर्म या केचुआ। डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसमें आपको पता है ये मिट्टी में रहता है और इसको खाद बनाने के लिए, वर्मी कल्चर के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगली क्लास है इसकी पॉलीचीटा। जैसा अभी मैंने बताया था, पॉलीचीटा, पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे, और लोकोमोटिव ऑर्गन्स होते हैं, इसमें पैरापोडिया पाए जाते हैं। और इस क्लास के जो एनिमल्स हैं वो मरीन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और वहाँ पर गीली मिट्टी में समुद्र के किनारे बरो बना के, बिल बनाकर रहते हैं ट्यूब्स में। और इनके जो सीटी हैं वो स्टिफ होते हैं, जो कि इनको सॉइल से बाहर निकलने में भी मदद करते हैं। तो जैसा अभी मैंने कहा, एक्वेटिक होते हैं, मरीन होते हैं ज़्यादातर। कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं जो कि बरो या ट्यूब्स बनाकर ही रहते हैं, और इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया होते हैं, पहले मैंने आपको बताया ही था, जो कि हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनका डेवलप होता है, जिसमें कि एक गैंग्लियन और रिंग आती है, और इसके साथ ही एक डबल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड होती है, जो कि बॉडी में पोस्टीरियर एंड तक जाती है। इसका एग्जाम्पल है निरीस। देखिए ये दिखाई दे रहा है बॉडी, ये इलॉन्गेटेड लंबी सी होती है जो कि खंडों में बटी हुई है, और हर एक सेगमेंट में एक जोड़ी पैरापोडिया या लोकोमोटिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और साथ ही एंटीरियर रीजन पर ये हेड है, डिस्टिंक्ट है, क्लियर अलग से हेड प्रेजेंट होता है, जिस पर ये कई तरीके के सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। पैल्प प्रेजेंट है, पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम इनके पार्ट हैं, और आइज भी प्रेजेंट होती है। डिफरेंस अगर हम देखें पॉलीचीटा और ओलिगोचीटा में, तो पॉलीचीटा के एनिमल्स ज़्यादातर मरीन होते हैं, जबकि ओलिगोचीटा के एनिमल्स ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी थल पर पाए जाते हैं। हेड एब्सेंट होता है ओलिगोचीटा में, जबकि पॉलीचीटा के एनिमल्स में क्लियर हेड प्रेजेंट होता है, जिस पर कि टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और अगली बात, पॉलीचीटा में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे सीटी होते हैं, और क्लाइटेलम एब्सेंट होता है, क्लाइटेलम नहीं होता। जबकि ओलिगोचीटा के एनिमल्स में पैरापोडिया तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन सीटी प्रेजेंट होते हैं और क्लाइटेलम भी प्रेजेंट होता है। अगली क्लास है एनेलिडा की हिरुडीनिया। हिरुडीनिया के जो एनिमल्स हैं, इसमें लीचेस आती हैं जनरली, जौक आपने सुना होगा, ये होती है, जो कि या तो फ्रेश वाटर में, स्वच्छ जल में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जौक जो कि वेजिटेशन के बीच में भी पाई जाती है। और ये जनरली पैरासाइट्स की फॉर्म में रहती हैं, परजीवी के रूप में रहती हैं। और क्योंकि ये परजीवी के रूप में होती हैं, इनमें सकर्स पाए जाते हैं दोनों एंड पर, एंटीरियर एंड पर, पोस्टीरियर एंड पर, जिसकी मदद से कि ये अपने होस्ट पर आसानी से चिपक सकती हैं। और इन सकर्स की मदद से, क्योंकि ये लिक्विड सक करती हैं, जो तरल पदार्थ है वो सक करती है, और जनरली ब्लड सक करती हैं, तो ये जो लीचीज़ हैं, इनके जो सकर्स हैं या चूषक हैं, उस ब्लड को सक करने में मदद करते हैं। और जैसा ओलिगोचीटा और पॉलीचीटा में होता है कि पैरापोडिया सीटी प्रेजेंट होते हैं, उसके विपरीत ये जो लीचेस हैं या हिरुडीनिया के जो एनिमल्स हैं, उनमें सीटी और पैरापोडिया दोनों ही एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो जैसा भी मैंने आपको बताया, ये परजीवी होते हैं, पैरासाइट की रहते हैं,
और ब्लड सक करते हैं, तो एक बात और इम्पॉर्टेंट इनमें होती है कि ये एंटीकोगुलेंट सिक्रीट करते हैं, हिरुडिन, यानी हिरुडिन नामक पदार्थ सिक्रीट करते हैं जो कि एंटीकोगुलेंट का काम करता है। तो जो ब्लड ये सक करती है या चूसती है उसको क्लॉट होने से रोकता है, बचाता है। तो इस तरीके से ये लीचेज होती है, देखिए दिखाई दे रही है डायग्राम में। ये लीच बॉडी पूरी इसकी सेगमेंटेड होती है, 33-34 खंड इसकी बॉडी में पाए जाते हैं और सकर एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पर इस पर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से फाइलम एनालिडा के एनिमल्स और 3 उसकी क्लासेस, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा और हिरुडीनिया।